देखो बच्चों, कल अपन ने माध्य 14 पॉइंट जो एक है उसके 2 सवाल कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर तीसरा ये है, इसमें दैनिक जेब भत्ता जिसको बोलते हैं एक्स का मान ये विचलन में दिया हुआ है, और यहाँ पर माध्य जेब खर्च 18 रुपये दिया हुआ है। यहाँ पर जो एक्स की लाइन ये है एक्स वाली, और एफ वाली लाइन ये है बारंबारता वाली। एफ वाली लाइन ये बच्चों की संख्या दे रखा है यहाँ पर एफ, इसको लिखना है एफ। इसको क्या लिखना है? एफ। माध्य जेब खर्च 18 रुपये। जो माध्य जेब खर्च दिया हुआ है इसका मतलब दिया हुआ है अपन को एक्स बार का मान दे रखा है। ये जो 18 रुपये दिया है ना, एक्स बार का मान दिया रखा है। तो अपन को माध्य दिया हुआ है तो माध्य निकालना है, और उसका सूत्र अपन ने कल देख ही लिया था, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, जो ये माध्य जेब खर्च का जो बाहर है। अब अपन करते क्या है, देखो जो पहले करते थे वैसे करना है। यहाँ पर अपन को सिर्फ माध्य जेब खर्च दिया हुआ है, मतलब माध्य का मान दिया हुआ है, इस एक्स बार का मान दिया हुआ है। पूछा किसका मान है? एफ का मान, जो कि एफ का मान ही है। पूछा किसका मान है? एफ का मान। निकालेंगे इसी सूत्र से, इस सूत्र से निकालेंगे तो फिर कल जैसे करेंगे पूरा प्लान, कल के जैसे पूरा काम करना पड़ेगा वही सेम। तो कैसे करेंगे अपन? पहले इसको आगे ऐसे बनाओ, नॉर्मल एक्स बनाएंगे। पहले नॉर्मल एक्स बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? सिखाया था मैंने कल आपको। नॉर्मल एक्स से नॉर्मल एक्स कैसे बनाते हैं? दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो या आधा कर दो, जोड़ के 2 का भाग लगा दो या आधा कर दो। कल सिखाया था ना आपको, वैसे बनाना है। 11 + 13, 11 और 13 जोड़ा तो कितना हुआ? 24। 11 और 13 जोड़ा तो कितना हुआ? 24। 24 में 2 का भाग दिया, कितना आया? 12। कितना आया? 12। 24 में 2 का भाग दिया तो कितना आया? 12। उसी प्रकार अगले क्वेश्चन देखो, 13 + 15, 13 + 15, 8 + 2 28, 28 में 2 का भाग दिया तो कितना आया? 14। कितना आया? 14। अब बार बार जोड़ के 2 का भाग दोगे, जिससे बेटर के अंतर देख लो इनका अंतर कितना है? 2 का। 15 और 13 में 2 का अंतर आ रहा, 15 और 17 में 2 का अंतर आ रहा, 17 और 19 में 2 का अंतर आ रहा, 19 और 21 में 2 का अंतर आ रहा, 21 और 23 में 2 का अंतर आ रहा, 23 और 25 में 2 का अंतर आ रहा, सब में 2 का अंतर आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे? 2 का अंतर आ रहा है, 2 जोड़ते जाओ। 12 में 2 जोड़ा तो 14, 14 में 2 जोड़ा तो कितना आएगा? 16। 16 में 2 और जोड़ दो, कितना आएगा? 18। 18 में 2 और जोड़ दो, कितना आएगा? 20। 20 में 2 और जोड़ दो, कितनी आएगा? 22। फिर 22 में 2 और जोड़ दो, कितना आएगा? 24। ये हुआ अपना तैयार एक्स, वो भी नॉर्मल एक्स, क्योंकि ये तो वर्ग अंतराल में है। ये बना लिया अपन नॉर्मल एक्स। अब अपने को देखा था कल, अपन ने क्या देखा था? सूत्र को देखा था। सूत्र में लग रहा सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना। सिग्मा का मतलब क्या होता है? जोड़ना। पर उससे पहले देखो एफ और एक्स दोनों साथ में है। साथ में क्यों है? क्योंकि गुणा है ये दोनों। कोई भी संख्या में एक्स को वाई से गुणा करता हूँ तो ऐसा नहीं लिखता कि एक्स वाई, ये भी तो साथ में होता है ना। इसका मतलब दोनों साथ में, साथ में तो फिर इन दोनों को साथ में, तो इसका इससे क्या समझ में आ रहा अपने कि एफ और एक्स दोनों गुना होंगे। तो गुना होंगे तो फिर कर दो ना, एफ और एक्स को गुना कर दो। अगर होंगे तो कर दो, क्या दिक्कत आ रही है इसमें करने में? एफ को एक्स से क्या कर दो? गुना कर दो। तो गुणा करोगे तो कैसे करोगे वो देखते हैं अभी। देखो एफ और एक्स दोनों गुणा करते हैं, एफ एक्स बन गया। अब गुणा करते हैं। अब देखो एफ को एक्स से ऐसे गुणा कर लेते, इस संख्याओं को भी गुणा करो, इसकी को एफ और एक्स की संख्याओं को भी गुणा करो। अगर इनको गुणा कर लेता अपन ने, इनकी संख्याओं को भी गुणा करो। कैसे करोगे गुणा? देखो 7 को 12 से गुणा किया, 7 12 84। वैसे बोल लो अगर नहीं आ रहा है तो। 1 12 12, 2 12 24, 3 12 36, 4 12 48, 5 12 60, 6 12 72, 7 12 84। तो लिखो 84, ऐसे लिख दिया मैंने। अब देखो नेक्स्ट 14, 7 6 14, अगर नहीं आ रहा 14 बोल दे। 14 14 2 14 28, 3 14 42, 4 14 56, 5 14 70, 6 14 84, 6 14 84। तो डायरेक्ट बोल सकते हो तो बोल दो।
नहीं तो फिर ऐसे लिख दो डायरेक्ट। अगर फिर भी नहीं आए तो ऐसे गुणा कर लो, 14 इंटू 6, 6 चौक 24 का 4, हासिल का 2, 6 1 6 2 8, ऐसे कर लो जैसे भी आपको सही लगे, जैसे भी आपको सही लगे। 16 को 9 से, तो 16 को 9 से 9 16 कितने होते हैं 144। अगर नहीं आ रहा तो ऐसे गुणा कर लो, 16 इंटू 9, 1 9 9 9 54 का 4, हासिल का 5, और 9 और 5 कितने हो गए 14, तो कितने हो गए 144, 144, 144। 13 को 18 से गुणा करो, इसको तो गुणा कर लो क्योंकि आपको 13 का नहीं 18 का 13 बार पार आएगा भी नहीं। देखो इसको 1 13 13 2 13 4 5 13 65 76 78 7 13 91, 5 13 65 76 78 7 13 91 और 8 13 7 13 91 और 8 13 104, 8 13 104 और 9 13 117। उनको पढ़ना तो बोलना नहीं, 8 13 104 हासिल कल कितना लगा 10, 1 13 13 10 10 13 23, 10 और 13 23, 10 13 कितने हो गए 23, तो मतलब कितना गया 234। इसको देखो 20 को F को इसको जोड़ना नहीं है, इसको गलती मत करना, इसको पीछे साइड में लिख देना, इसको इसमें नहीं जोड़ना है, इन सब में इसको लिख देना साइड में, ऐसे करके कुछ भी करके गुणा कर देना। 20 को F से गुणा किया तो कितना हो गया 20 F हो गया, इसको साइड में लिख दो ऐसे कहीं भी, 20 F लिख दिया मैंने साइड में, ये जुड़ेगा नहीं किसी में भी, इसको किसी में नहीं जुड़ना इसलिए मैंने पीछे लिख दिया 20 F ऐसे कर दिया, ठीक है। बाकी इसको कर दो 5 22 110 आ जाएगा, ये तो नहीं आएगा क्या, देख लो डायरेक्ट लिख दो। 24 को 24 24 48 48 96 कितना आएगा 4 24 96, कितना आएगा 4 24 96। अब अपना सूत्र देखो, सूत्र में क्या था, x बार बराबर, सूत्र में था x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ऐसे था सूत्र में। तो सूत्र में सिग्मा लग रहा था, सिग्मा का मतलब क्या था जोड़ना, तो फिर क्या करो इन सबको जोड़ दो। जोड़ोगे कैसे जोड़ोगे, 20 एफ तो ऐसे कैसे पीछे जुड़ जाएगा, इसको तो कोई दिक्कत नहीं, इसको बाद में जोड़ लेना, पहले इनको जोड़ो। 4 4 8 4 16, 4 12 4 16, 8 8 16 का मतलब 4 8 यहाँ तो कितने के 16, 4 4 8 4 12 4 16, 16 8 6 22, 16 8 6 22, 22 का 2 हासिल का 2, 2 और 8 10, 10 और 8 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25, 25 और 1 26 और 1 26, 26 और 9 35, 26 और 9 35, 35 का 5 हासिल का 3, 3 1 4 4 2 6, 6 1 7, 6 1 7 कितना आया 752। पीछे लिख दो 20 एफ, क्योंकि ये जुड़ेगा नहीं, क्योंकि संख्या रही है ना यार, वो समझ में आ रही है, वो अचर बन गया एफ लग रहा ना, इसलिए 20 एफ हो गया पूरा पूरा, इसलिए इनको अलग लिख दिया साइड में। अब मुझे पूछना क्यों लिखा, क्योंकि वो अचर इसलिए अलग दिया अलग, समझ में आई बात। ये चेहरे मतलब 20 मतलब इसका मान कुछ भी फिक्स नहीं है, चेहरे ये अचर है, ये चलता नहीं, ये फिक्स है, मतलब ये फिक्स मान है, और ये क्या है कि चलता फिरता मान कुछ भी आएगा पता नहीं, अभी कंफर्म नहीं है, एफ का मान पता नहीं है अपन को। तो अब देखो 7 6 7 और 6 13, 7 और 6 13, 13 9 22, 13 9 22, 22 और 3 25, 25 और 5 30, 30 और 4 34, 30 और 4 34, ये अलग मान रखना, 34 34 का 4 हासिल का 3, हासिल कितने लगे 3, 3 और 1 4 44, 3 और 1 44 प्लस एफ, एफ अलग लिख दिया 44 प्लस एफ, ठीक है। अब अपन ने यहाँ का काम कंप्लीट कर लिया। अब काम किया, ये सिग्मा एफ का मान है अपने पास, किसका मान है 44 प्लस 1 सिग्मा एफ का मान। अब अपन को मान इसमें जमाना है, तो मैं सूत्र को दोबारा मान डाल के लिखता हूँ अच्छे से, ताकि आपको फोकस अच्छे से कर पाओ। सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब देखो एक्स बार का मान है उसने पहले दे रखा है अपन को, एक्स बार का मान ये 18 रुपए दे रखा ना, एक्स बार एफ का मान पूछा है, एक्स बार का मान पहले दे रखा है,
तो एक्स बार का मान जो दे रखा है वो लिखते हैं कैसे, कितना दे रखा है एक्स बार का मान, दे रखा है 18 रुपए, 18 रुपए। यहाँ एक्स बार का मान दे रखा है उसने 18 रुपए, इसको एक्स बार बोल रहा हूँ, 18 रुपए दे रखा है यहाँ पर। तो एक्स बार का मान कितना है, मैंने 18, क्योंकि एक्स बार को क्या बोलते हैं, माध्य बोलते हैं ना अपन, माध्य बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं माध्य। इसलिए एक्स बार का मान दे रखा, माध्य दे रखा 18 रुपए, माध्य मैंने लिख दिया एक्स बार की जगह 18 रुपए। सिग्मा का मतलब सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 752, 752 प्लस 20f, 752 प्लस 20f बटा सिग्मा एफ का मान कितना आया 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ। अब करो इनको मल्टीप्लाई, क्रॉस वर्ज गुणा कर लो इनको, ऐसे करके इसको ऐसे कर लो, वज्र गुणा कर लो इन सबको। तो इसको वर्ज गुणा करोगे इसे एक से, तो पूरा ऐसा कैसे आ जाएगा 752 प्लस 20f, ये तो ऐसा कैसे आ जाएगा पूरा का पूरा। इसको इससे वो क्या गया वज्र गुणा करने पर, चाहो तो लिख लो, ऐसे लिखते थे नहीं, लिख लो फिर भी तो आपको लगे प्रोनम, वज्र गुणा करने पर। अब देखो इसको 18 से गुणा किया तो ये तो 18f आ गया पीछे, तो पीछे तो क्या आ गया 18f। अब इसको 18 से 44 गुणा करो, 1 18 18, 2 18 36, 36 36 72, मतलब 4 18 72, 72 की 2 हासिल का 7, 4 18 72 7, 779, कितने आ गए 79। अब इनका पक्षांतर कर दो, क्या कर दो, पक्षांतर करने पर जानते ही हो उसे तो आप, सेम सेम एक तरफ कर दो, मतलब 20f, इसको ले लो 18 को, 18f बराबर 792 माइनस 752, घटाओ इसमें से क्या आया 0, 9 में से 5 गया तो 4, 7 में 7 गया तो 0, यहाँ 20 में से 18 गया तो कितना आएगा 2, पीछे क्या लग रहा f, पीछे क्या लग रहा f, f लग रहा ना, f बराबर 40/2, काट दो, काटने पर कितना बार कटा 20 बार, ये जो 20 है अपना f का मान है। समझ में आ गया, ठीक है उतार लो, समझ में आ गया हो तो पॉज करके उतारना, वीडियो को रोक के उतार लेना है ना। और आपको अगर वीडियो कम क्लैरिटी में दिखाई दे तो आप कृपा करके 360 या 360 से अधिक HD में देखो, अच्छा समझ में आएगा और अच्छा नजर आएगा, और उसको फुल स्क्रीन पे देखा करो, तभी आपको बढ़िया लगेगा वीडियो में। कोई समस्या हो तो फिर भी कमेंट कर देना, बाकी मैं मिटा देता हूँ आप इसको, क्योंकि आप देख लो उतार लो एक बार अच्छे से, मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 4। ओके दोस्तों, तो आप क्वेश्चन को उतार लो साथ साथ, ताकि आपको समस्या नहीं आए कोई। सवाल को उतार लो साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इसको अच्छे से उतार लो, मिटा देता हूं मैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये तो अलग डलेगा ना पूरा पूरा, सब कुछ मिटेगा। देखो इसको भी मिटा दो। क्वेश्चन नंबर 4, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर 30 महिलाओं की जांच की गई है, तो मतलब वो तो कोई बात नहीं, कितनी महिलाएं काउंटिंग होगी तो मतलब एक का मान आएगा सीधा सीधा। उनकी हृदय स्पंदन की बात प्रॉब्लम थी, ऐसे वैसे कुछ हो रहा था, एक चुनौती देख लिया, माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। सिर्फ क्या पूछ रहा है, माध्य पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात कीजिए, बस वैसे तो लगाना अपने दिमाग में आ गया। तो और भी होते हैं, पर आप तो इसी से कर लो अभी तो। अगर फिर भी आपको नया सीखना हो तो बता देना, 3 विधियां है उसकी सीखने के लिए, तीनों से तक लग जाते हैं, सब जगह लग जाएंगे वो, पर अभी तो इसी से सीख लो, अच्छा रहेगा आपके लिए। हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या, जो हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या है उसको मैं क्या लिख रहा हूँ, डायरेक्ट एक्स। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ, हृदय स्पंदन
की प्रति मिनट संख्या लिख देता हूँ, चलो ठीक है, आपको समझ में आएगा ये तो। हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या ये होती है x। ये क्या है x, इसमें मैं लिख देता हूं मैं, ये दे रखा है यहाँ पर महिलाओं की संख्या। तो महिलाओं की संख्या कितनी है, फीमेल नंबर लिखता हूँ मैं एफ, डायरेक्ट लिखता हूँ एफ, महिलाओं की संख्या को फीमेल लिख देता हूँ। फीमेल 30 दे रखे तो इसने बोल देते पहले 30। तो इसको देखते हैं मध्य स्पंदन में 65 से 68, 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83, 83 से 86। ठीक है, 2 4 3 8 7 4 2। अब देखो इसमें माध्य निकालना है, तो माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करने के लिए वही सूत्र होता है, आपको पता है। इसी सूत्र कहता है x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। देखो इसमें आगे पहले तो नॉर्मल एक्स बना देते ना, तो नॉर्मल एक्स तो छोटी संख्या में बन जाएगा। नॉर्मल एक्स बना दो पहले तो, क्योंकि यहाँ पर वर्गित है एक्स है इसलिए। तो नॉर्मल एक्स कैसे बनाना बताया था मैंने आपको, दोनों को जोड़ के भाग लगाना है। 65 प्लस 68 जोड़ो पहले तो इनको, 5 8 13, 13 का 3, हासिल का 1, 6 6 12 1 13, कितना हो गया 133। 133 में 2 का भाग लगाओगे, भाग दिया 2 का, 6 दूनी 12, फिर बच गया 1, 3 उतारा, फिर 6 दूनी 12, फिर बच गया 1 में भाग दिया 2 का, कितनी बार गया 0.5 बार, तो मतलब 66.50। कितना आया 66.50 लिख दो, 66.5 लिख दो। थोड़ा बड़ी संख्या लग रही है, मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ इसको, 66.50 लिख दो, 66.5 लिख दो। तो कितना आया 66.50। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखो, अगला को देखो। अब देखो अंतर देख लो डायरेक्टली, कितना अंतर आ रहा है इन दोनों में। अंतर कितने का आ रहा है 3 का। कितने का अंतर आ रहा है 3 का। इन दोनों में कितने का अंतर आ रहा है 3 का। सब में 3 3 का अंतर आ रहा है, 3 3 जोड़ दो जाओ बार बार। इसमें 3 जोड़ा तो कितना आएगा 69.50। कितना आएगा 69.50। सब में 3 3 जोड़ दो जाओ, 3 का अंतर आ रहा है ना इसलिए। इसमें फिर 3 जोड़ दो, कितना आएगा 72.50। 72.50, 50 लिख दो, 5 बोल दो। फिर इसमें 3 जोड़ दो 75, 3 जोड़ो दो। अब इसमें हर बार 3 बढ़ रहा है ना, 3 3 जोड़ते जाओ। 73 2 में 3 जोड़ा तो कितना गया 75। कितना गया 75। फिर 3 जोड़ा कितना गया 78, 78.5। फिर 3 जोड़ दो, फिर कितना आ गया 7, अब तो 81 आ गया 81.5। 5 लिख दो, जीरो लिख दो, जीरो से कोई मतलब नहीं हो तो ऐसे ही है वैसे भी। फिर भी शॉप दिखाने के लिए लिखा है वो, क्योंकि है तो लिख देते हैं। बाकी अगला देखो, फिर 3 जोड़ दो इसमें, हर बार 3 अंदर जा रहा तो 84.5, 84.5। अब देखो अपने पास एफ और एक्स आ गया। क्या आ गया अपने पास एफ और एक्स आ गया। तो अब देखो सूत्र में क्या हो रहा है, एफ एक्स मल्टीपल हो रहा ना, एफ एक्स मल्टीपल कर दो, एफ को एक्स से क्या कर दो गुणा कर दो।
एफ को एक से क्या कर दो, गुणा कर दो। काफी लंबी चौड़ी बनाई है ताकि आपको दिखने में दिक्कत नहीं आए, समस्या ना हो कभी आपको देखने के लिए, ये पॉइंटों में है ना चीजें, इसलिए देखो एफ और एक्स क्या किया, गुणा किया, क्योंकि अपने सूत्र में भी हो रहा ना, इसीलिए अपन ने इसको गुणा किया। अपने सूत्र को देखते चलते हैं अपन, तो कुछ भी याद रखना नहीं, आपको सूत्र याद रखो, इसको फॉलो करो अपने आप। देखो दोस्तों लाइट चली गई थी 84। देखो इसको अपन ने क्या किया, यहाँ तक एक्स का मान एक्स बना लिया था, क्या बना लिया अपन ने, एक्स। अब एक्स निकाला, नॉर्मल एक्स बना लिया अपन ने, इस एक्स से इस नॉर्मल एक्स बना लिया, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के इनको भाग दिया, या फिर मैंने बताया था अंतर जोड़ते रहो बार 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 बार, अपने आगे बढ़ते रहेंगे। अब करेंगे क्या, गुणा करेंगे, किसको, एफ को एक्स से, क्या करेंगे, गुणा। कैसे करेंगे एफ को एक्स से गुणा, इस एफ को इससे गुणा करेंगे। अब देखो एफ किसका मान कितना है, 66.50, इसको किससे गुणा कर दो, 2 से। किससे गुणा कर दो इसको, 2 से। 2 से गुणा कर दो कितना आएगा, इसका डबल कर दो सीधा, इसका क्या कर दो, डबल। 66.5 है तो डबल कर दो, कितना हो जाएगा, 133। 66.5 कितना हो जाएगा, 66 जोड़ दो, यहाँ पे गुणा कर दो इसे। 5 दूनी 10 का, 5 दूनी 10 की 0, हासिल का 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 13 का 3, हासिल को 1, 6 दूनी 12 और 1 13, कितना आ गया, 133। कितना आ गया, 133 है ना। तो 0 से कोई मतलब ही नहीं है तो ऐसे लिख रखा था, अगर नहीं लिखना चाहो तो नहीं लिख सकते, यहाँ तो कोई जरूरत नहीं है ना, हटा दो इसको, और क्या काम आ रहा हो 0, क्योंकि यहाँ काउंटिंग है नहीं इसकी, तो इसको हटा दो। ये कोई काम का नहीं है 0 यहाँ पर, वैसे भी इसको हटा दो तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे तो डायरेक्ट इसको गुणा करने में, क्योंकि आपको लगेगा भाई 0 एक्स्ट्रा पड़ रहा है, तो 66 को किससे गुणा किया अपन ने, 2 से। 66.5 को 5 दूनी 10 की 0, हासिल का 1, और फिर भी 0 आ गया, 2 0 से भी हटाने पड़ेगा, तो कोई काम की नहीं। वही 1 0 तब भी प्रॉब्लम नहीं थी, रही 2 होगी तब भी प्रॉब्लम नहीं है, बात तो रही वही आएगी ना, क्योंकि इसका डबल कर दो 2 से गुणा करने पर, क्या कर दो, इसका डबल कर दो, तो कितना आएगा, 66.50 को गुणा किया अपन ने 2 से, तो कितना है 0, 5 दूनी 10 की 0, हासिल को 1, 6 दूनी 12, 12 और 1 13 का 3, 12 और 13 का 3, हासिल को 1, 6 दूनी 12 और 1 13, तो कितना गया, 133। कुल मिला कितना हो गया, 133.0। तो 0 को तो क्या लिखोगे यार, वैसे भी काम भी क्या आ रहा 0 लिखने से भी, पर लिख सकते हो यार, पीछे कोई पॉइंट में कोई चीज़ आएगी तो उसको कहाँ लिखोगे फिर तुम, पॉइंट में कोई चीज़ आ जाती, छूट जाती, तो उसको कहाँ लिखोगे। तो इसको कितना है, तो 133, कितना आया, 133। इसको गुणा करो इससे, 69.5 को 4 से गुणा किया, 4 पंजे 20, 20 की 0, हासिल का 2, 9 चौक 36, 36 और 2 38, 38 का 8, हासिल का 3, 6 चौक 24, 24 और 3 27, 24 और 3 27, कितना आया, 278, 278.0। 72.5 को 3 से गुणा करो, 5 तिया 15 का 5, हासिल का 1, 1 3 2 6 और 1 7, पॉइंट लगा दो पीछे, 1 7 तिया 21, 7 तिया 21, तो कितना है 217.5, कितना है 217.5। अब 75 को 75 को 8 से गुणा किया, 5 अट्टे 40, 5 अट्टे 40, 5 अट्टे 40 का 4, हासिल का 4 लगा दिया ना, इसका 0 लगा दिया, 5 अट्टे 40 और 4 44 का 4, हासिल का 4, 7 अट्टे 56, 56 और 4 60, 56 और 4 60, तो कितना हो गया 604। पॉइंट तो लगाएंगे क्योंकि लगना पड़ेगा वो पॉइंट। अब इसको गुणा करो 78 को 0.5 को 7 से गुणा करो, इसको गुणा करो 7 से, 5 सत्ते 35 का 5, हासिल का 3, 7 अट्टे 56, 56 और 3 56 और 3 6 59 59, पॉइंट लगा दो इसका, 56 और 3 59, इसका
हासिल का कितना लगेगा 5, 7 सत्ते 49, 49 और 5 54, 49 5 54, तो कितना है 549.5। इसको देखो 81.5 इंटू 4, 81.5 इंटू 4, 5 चौक 20 की 0, हासिल का 2, 4 2 6, 4 अट्टे 32, 4 अट्टे 32, कितना है 326, 326। इसको गुणा करो 84 को 2 से, 84.2 को 2 से गुणा करो, 5 दूनी 10 की 0, हासिल का 1, 5 दूनी 10 की 0, हासिल का 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी 8 1 9, 8 8 16, 8 दूनी 16, कितना है 169.0। तो देख लो, तो मैंने गुणा तो कर ही दिया सबको, बाकी आप एक्सपर्ट हो इसी गुणा करने में। तो अब सिग्मा है तो इसलिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे, सिग्मा है ना इसलिए जोड़ेंगे, तो जोड़ दो सिग्मा एफ एक्स बराबर। अब जोड़ो पीछे तो 0.5 आएगा, सबको जोड़ने में 0.5 भरा पीछे तो। अब इसको आगे देखो, 3 8 11, 11 8 7, 3 8 11 और 11 7 18, 18 4 22, 22 और 9 31, 31 और 6 37, 37 और 9 46, 46 का 6, हासिल का 4, 37 और 9 46। दोबारा जोड़ते हैं एक बार और, 5, हाँ यार आपने 5 5 10 जोड़े थे ना यहाँ, 10 की 0, 10 की 0, हासिल का 1, फिर कितने में थे 46, 46 एक 47, 47 का 7, 47 क्योंकि एक कोई बच गया था 5 है ना, 47 का 7, हासिल का 4, हासिल का 4, 4 और 3 7, 7 7 14, 14 और 1 15, 15 6 21, 21 और 6 28, 21 से 27, 21 से 6 27, 27 का 7, हासिल का 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 3 21, 21 और 1 22, 21 और 1 22, 21 और 1 कितना हो गया 22। सिग्मा एफ एक्स बराबर, सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना है 2244। अब अपन मान निकालते हैं सिग्मा एफ का, ये तो सिग्मा एफ एक्स का आ गया। अब मान निकालते हैं अपन किसका, सिग्मा एफ का, सिग्मा एफ का मान। तो जोड़ो इनको, दे रखा उसे तो 30 हुए थे, तो उसने खुद ही बोल दिया 30 महिलाएं थी, जोड़ने की तो टेंशन नहीं है, फिर भी आप जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो। दे दिया था उसने 30 महिलाएं, मैं तो लिखता हूँ डायरेक्ट 30, और आप बड़े बुद्धिमान हो तो आप जोड़ लो, जोड़ो देख फिर भी जोड़ लो भाई। 6 4 3 9, 9 और 8 17, 17 7 24, 24 और 6 30 हो गए, कितना हो गया 30। सिग्मा एफ बराबर 30। अब देखो एक्स बार बराबर, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना होगा 2244, 2277, और इसमें किसका भाग देना है 30 का, 30 का भाग देना है। दो काट दो, 3 से कट रहे हो 7 21, 5 15, 29 3 से कट रहे हैं, 3 से काट दो पहले इनको, 3 से काट दो इनको, 27 77 को, 22 77 को 3 से काट दो 10 बार, इसको 3 से काटा, 7 21, बचा कितना 1, कितना होगा 17, 5 15, बचा कितना 2, कितना 27, 9 27, 759 बटा 10, भाग लगा दो 75.90। ठीक है, ये आपका आंसर तैयार हुआ। बाकी के जो सवाल है अब कल करेंगे। अगर फिर भी कोई समस्या आ रही है या समझने में देखने में किसी में भी, तो कमेंट में कमेंट कर देना। और आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को देखते समय 360 पर करके देखिए, उसको क्वालिटी बढ़ा के देखिए, अच्छा नजर आएगा आपको। धन्यवाद।